अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आप रूटीन के पकोड़े खाकर बोर हो गए हैं तो आज मेरे तरीके से बनाए जंगली पकोड़े बहुत ही चटपटे और क्रिस्पी बनते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने एक दरमियाने साइज़ का आलू लिया है और इसे बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। इसे जूलियन कटिंग कहते हैं। आलू को मैंने काटने के बाद पानी में रखा हुआ है। आप हल्के हाथों से आलू को मसलेंगे तो आप देखेंगे कि फ़ौरन ही पानी गंदा हो गया है, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। तो आलू का ये मैं पानी फेंक दूंगी और आलू को हमने एक और दफ़ा खुले पानी से धो लेना है। आलू को मैंने अच्छी तरह से धो लिया और इनका तमाम पानी भी मैंने निकाल दिया है। ये मैंने एक छोटी सी गाजर ली थी। गाजर को भी मैंने पतला पतला ही काटा है। सब्जियों को आपने एक जैसा ही बारीक और पतला काटना है। आधा कप के बराबर मैं इसके अंदर बंद गोभी शामिल कर रही हूँ। बंद गोभी को भी आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस किया है। ये मैंने एक दरमियाने साइज की प्याज ली है, इसको भी हमने बारीक स्लाइस कर लिया है। इसे मैं हाथों से मसल कर इसके लच्छों को खोल लेती हूँ। इस तरह पकोड़े जो है क्रिस्पी बनते हैं। आपने अच्छी तरह से इसे हाथों से मसल कर ही डालना है। दो हरी मिर्चों को हम बारीक काट कर डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। ये मैंने आधा चाय का चम्मच अजवाइन ली है। अजवाइन को हमेशा हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डाला करें। इस तरह इसकी बहुत प्यारी खुशबू निकल कर आती है। एक चाय का चम्मच मैं इसके अंदर सफ़ेद जीरा शामिल कर रही हूँ। एक चाय का चम्मच ही मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। एक चाय का चम्मच हम इसमें नमक शामिल कर देते हैं। क्वार्टर टी स्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। एक खाने का चम्मच हम ताज़ा कुटा हुआ साबुत धनिया डाल देते हैं। अब हमने तमाम सब्जियों को हाथों से अच्छी तरह से मसल लेना है, ताकि मसाले जो अच्छी तरह से यकजान हो जाए। हमने इसके अंदर नमक शामिल किया है, तो नमक की वजह से सब्जियां जो है थोड़ी देर में ही अपना पानी छोड़ देंगी और नरम पड़ जाएंगी। तो ये तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, तो मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। मसाले डालकर सब्जियों को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि सब्जियां हमारी बिल्कुल नरम हो गई हैं और इन्होंने पानी भी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर कुछ और चीज़ शामिल करेंगे। ये मैंने मैदा लिया है। हम जंगली पकोड़े बना रहे हैं तो इसके अंदर मैदा जाता है, या फिर आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। मैंने 4 खाने के चम्मच भरकर जो इसमें मैदा शामिल किया है। जितना आपने मैदा लिया है उससे आधा हम इसके अंदर जो है बेसन शामिल करेंगे। तो मैं 2 खाने के चम्मच भरकर इसके अंदर बेसन शामिल कर देती हूँ। ये मैंने पूरे 2 खाने के चम्मच बेसन डाल दिया है। अब हमने हल्के हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी हम इसके अंदर पानी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जियों में अच्छा खासी नमी है। पहले हम इसे मिक्स करेंगे, अगर हमें ज़रूरत हुई तब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। मैदा और बेसन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आपकी सब्जियां ज़्यादा पानी छोड़े और आपको मैदे और बेसन की और ज़रूरत महसूस हो तो आप इसके अंदर 2 खाने के चम्मच और डाल सकते हैं। अभी तक मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच पानी मिक्स कर रही हूँ। अगर हमें ज़रूरत होगी तो और पानी डाल लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मुझे और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। बस हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। ये देखें, पानी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये एक मिक्सचर हमारे पास तैयार हो गया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस किस्म का ये मिक्सचर होना चाहिए, जिससे आप आसानी से पकौड़े बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह इसको उठाइए और देखिए ये आपस में जुड़ रहे हैं। इसका मकसद है कि ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर तेल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। आपका तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए कि उसमें से धुआं निकल रहा हो। अब इसमें से 1 खाने का चम्मच तेल मैंने इसमें डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह हमारे पकोड़े जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। अब हमने ये मिक्सचर उठाना है। इसको आपने किसी किस्म का कोई शेप नहीं देना है, बस इसे हाथों से उठाइए और इसी तरह गरम तेल में डालते जाइए। अगर आपने इसे गोल शेप देने की कोशिश की तो आपके पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे और अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे। जिस तरह मैं उठा रही हूँ और गरम गरम तेल में डालती जा रही हूँ, आपने भी ऐसा ही करना है। फौरन हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, बल्कि 1.5-2 मिनट तक हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर एक तरफ से पका लेंगे।
पकौड़ों को फ्राई होते हुए 1.5-2 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इनकी साइड को तब्दील कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इन पर हल्का गोल्डन कलर आ गया है। हम इन्हें इसी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पर अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। आपने इसे मीडियम या हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से इन पर कलर आ जाएगा। पकोड़े हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, माशाल्लाह इन पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इन पकोड़ों को फ्राई करने में आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो मैं तमाम पकोड़े जो है तेल से निकाल लेती हूँ। इनका तेल आपने अच्छी तरह से झटक देना है। मैं प्लेट में करीब से निकाल कर भी आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं। हम बाकी पकोड़े भी इसी तरह तैयार कर लेते हैं। जब तमाम पकोड़े फ्राई हो जाएंगे तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुपर क्रिस्पी जंगली पकोड़े तैयार है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।